ब्रह्मांड की टोटलिटी के लिए सूर्य प्रकाश और जीवन का दाता है। बिना पलक झपकाए सब कुछ देखने वाली अपनी आंखों से वो न्याय का कठोर गारंटर है। रोशनी के साथ प्रकाश के करीब सार्वभौमिक संबंध के साथ सूर्य ज्ञान का स्रोत है। पूर्व इतिहास के बाद से सूर्य पृथ्वी पर प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत के रूप में संस्कृति और धर्म में मुख्य चीज रहा है। पृथ्वी पर जीवन के लिए ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी है। इसके बिना हमारा ग्रह जमकर खत्म हो जाएगा। एक वक्त था जब हम सोचते थे कि हमारा सूर्य दुनिया का एकमात्र सूर्य है, लेकिन वक्त के साथ हमने ये जाना कि ब्रह्मांड में अनगिनत सूर्य है। ऐसे तारे विशाल आकाशीय पिंड जो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं। उनके कोर के अंदर मंथन करने वाले परमाणु फोर्स बड़े पैमाने पर ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं, जिसका ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो कार्डाशेव स्केल में टाइप 1 से टाइप 3 तक की सभ्यता को ले सकता है। मानवता का अभी टाइप 1 सभ्यता बनना बाकी है और इसीलिए हम सूर्य की ऊर्जा का कम इस्तेमाल कर रहे हैं। हर साल पृथ्वी ऊर्जा का 70% ऑब्जर्व करती है, जो लगभग 3.85 मिलियन एक्साजूल्स के बराबर है। दूसरे शब्दों में, एक घंटे में पृथ्वी पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा दुनिया को एक साल तक बिजली देने के लिए काफी है। तो यकीनन इससे पहले कि हम हकीकत में अपने सूर्य की ऊर्जा को जमा करना शुरू करें, हमें अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई और हमारे एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल करने में हिचकिचाता हो। ये प्रकृति का नियम है कि कोई भी जीव जिंदा रहने के लिए अपने पास के ऊर्जा स्रोत से एनर्जी हासिल करने में लगा रहता है। इसका मतलब है एडवांस एलियन सिविलाइजेशन जो एक नई दुनिया में रहने के लिए ब्रह्मांड के जरिए सफर कर सकते हैं, वो अपने अंतरिक्ष वाहनों में ईंधन भरने और फिर जूम ऑफ करने के लिए हमारे अर्थहीन तारे पर एक गड्ढा बंद कर सकते हैं। ये साइंस फिक्शन की तरह लग सकता है। आज के वीडियो में हम आपको सूर्य के पास देखी गई कुछ अजीब चीजें दिखाने जा रहे हैं। एक यूएफओ फुटेज जिसने नासा की लाइव स्ट्रीम रोक दी और एफबीआई द्वारा सौर ऑब्जर्वेटरी का अचानक अपहरण कर लिया। विज्ञान 360 में आपका स्वागत है। रॉसवेल, न्यू मैक्सिको में 85 मील दक्षिण पश्चिम में, जहां 1947 में उड़ने वाली वस्तुओं को देखा गया था। स्पार्किंग थ्योरीज, वे शायद एलियन या यूएफओ थे। सैक्रामेंटो पर्वत के शिखर पर पेड़ों के ऊपर एक छोटी सफेद वस्तु देखी जा सकती है। ये सनस्पॉट सोलर ऑब्जर्वेटरी का डन सोलर टेलीस्कोप है जो सूर्य का अध्ययन करता है। अब वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। 6 दिसंबर 2018 एफबीआई एजेंट ऑन बोर्ड ब्लैक होल हेलीकॉप्टर एक गुप्त मिशन पर, क्योंकि उसे न्यू मैक्सिको में लिंकन वन पहाड़ों पर झपट्टा मारना है। उनका लक्ष्य है द सनस्पॉट सोलर ऑब्जर्वेटरी, जिसका इस्तेमाल नासा सूर्य पर नजर रखने के लिए करता है। जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचे, वो झुंड में आ गए और ऑब्जर्वेटरी को बंद कर दिया। तुरंत ही गंभीर दिखने वाले एजेंट्स बिना मार्क वाले वाहन में पहुंचे और पूरे इलाके में फैल गए। जो कुछ चल रहा था उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चला, सिर्फ उन्हें बाहर निकाला जा रहा था। यहाँ तक कि शेरिफ और लोकल पुलिस को भी अंधेरे में रखा गया। कर्मचारियों को चुप रखा गया और उन्हें गोपनीयता एग्रीमेंट्स पर साइन करने को कहा गया। 11 दिन बाद ही लॉकडाउन हटा लिया गया। एफबीआई ने एक बयान जारी कर कहा कि वे सुविधा के चौकीदारों में से एक के पास पोर्नोग्राफी रखने और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जांच कर रहे थे। जिस इंसान को निकाला गया उसे ना तो गिरफ्तार किया गया और ना ही उस पर कोई आरोप लगा। लेकिन आज भी कई लोग चौकीदार की कहानी को एक लीपापोती मानते हैं। क्या आपको भी ये अजीब लगता है? क्या उन्होंने ऑब्जर्वेटरी के जरिए कुछ ऐसा देखा जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था? या उन्होंने ऑब्जर्वेटरी को इसलिए बंद किया ताकि वो कुछ देख ना पाए? कुछ लोगों को इस बात का डर था कि नासा ने शायद सूर्य को सिकुड़ते हुए देखा होगा, जो इसके अंत की शुरुआत है। इससे पहले कि ये लाल विशालकाय में बदले, पृथ्वी को निगले और सुपरनोवा बन जाए। लेकिन सालों के फॉलोअप ऑब्जर्वेशन से पता चला कि हमारा सूर्य एकदम ठीक है। तो क्या वजह हो सकती है?
ये अजीब है कि FBI के पास उस स्थान पर जाने और जांच के दौरान 11 दिनों के लिए इसे बंद करने के लिए काफी जानकारी थी, लेकिन फिर भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कई लोगों का मानना है कि किसी बड़ी चीज को छुपाया जा रहा था। क्या आपको भी यही लगता है? चलिए अब सूर्य के पास देखे गए कुछ अजीब UFO को देखें जो कैमरे में कैद हुए। अक्टूबर 2006 में शुरू की गई सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशंस ऑब्जर्वेटरी या स्टीरियो ने साइंटिस्ट को सन अर्थ सिस्टम का यूनिक और रिवोल्यूशनरी व्यू दिया। दो लगभग एक जैसी ऑब्जर्वेटरी से बने स्टीरियो ने सूर्य से पृथ्वी तक एनर्जी और मैटर के फ्लो का पता लगाया। इसकी सतह में 95 मील ऊपर सूर्य की परिक्रमा करते हुए इसने हमें पराबैंगनी और एक्सरे प्रकाश का इस्तेमाल कर अपने तारे पर नजर रखने में मदद की। लेकिन 13 मार्च 2020 को ट्विन्स टेलीस्कोप ने कुछ ऐसा कैप्चर किया जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी। आप वीनस और पृथ्वी के साथ सूर्य को यहाँ देख सकते हैं। अगर इसे स्लो मोशन में आप देखें तो आप देख सकते हैं कि कोई अनजान चीज स्पोक्स वाले पहिए जैसी दिखती है। इतना ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे ये सूर्य पर कुछ लॉन्च कर रही है या इससे कुछ निकाल रही है, जैसे अंतरिक्ष यान खुद को ईंधन से भर रहा है। ये यहाँ कैसे दिखाई देता है, इसके आधार पर ये चीज जुपिटर से बड़ी होगी, जिसका अपना गुरुत्वाकर्षण होगा और जो पृथ्वी को उसके ऑर्बिट से दूर फेंक देगी। इसीलिए ये स्पेसक्राफ्ट है, ये बात हम नहीं मान सकते। ये सोलर फ्लेयर या प्लाज्मा डिस्चार्ज भी नहीं है। तो ये क्या है? अगर ध्यान दे तो पहिया सेम स्पीड में चल रहा है, लेकिन वीनस की तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो बताता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि वीनस का रिफ्लेक्शन है। ये पहिए की तरह इसलिए दिख रहा है क्योंकि प्रकाश कैमरे से टकराकर गोस्ट इमेज बनाता है, जो वास्तविक पहिए के आकार के अंतरिक्षयान की तुलना में ज्यादा असली दिखता है। लेकिन यहाँ इस फुटेज का क्या? ये फुटेज 5 मई 2022 को नासा के सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी का है। इस फुटेज के बारे में अजीब बात यह है कि नासा ने लाइव स्ट्रीम को अचानक यही कहीं बंद कर दिया था। अब कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट ये कह रहे हैं कि ये क्यूब है जो सोलर फ्लेयर्स की तरह दिखता है और ये इतना बड़ा है कि पूरी पृथ्वी को निगल सकता है। लेकिन यहाँ अजीब बात ये है कि रेक्टेंगल शेप में है ये, जो सोलर फ्लेयर्स के दिखने से पहले दिखा और तब लाइव स्ट्रीम बंद हुआ। क्या वह ग्लिच था या कुछ ऐसा जो हमें नहीं देखना चाहिए था? नासा ने ये मेंशन किया कि उस दिन मेंटेनेंस के लिए उनके हेलियो व्यूअर को स्केड्यूल किया गया होगा, लेकिन लाइव स्ट्रीम से पहले दिखे उस ब्लैक रेक्टेंगल का क्या? इसे देखिए, क्या ये तकनीकी ग्लिच है या कैमरा फॉल्ट? वक्त के साथ सूर्य के चारों ओर हमने कुछ अजीब चीजों को देखा। नासा ने जिसे सोलर फ्लेयर्स, प्लाज्मा डिस्चार्ज या धूमकेतु जैसी प्राकृतिक घटना बताया है, लेकिन सूर्य के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अभी हम नहीं जानते, और एक ऐसी प्रजाति के लिए जो अभी तक अपने तारे और उसकी ऊर्जा को जमा करने के बारे में पूरी तरह से नहीं जान पाई है। हम लगातार देख रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि क्या हम अकेले हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Orbit. Beyond the Blue.